बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, शहर इक़्तिदार की सड़कों पर आज बरोज हफ्ता 22 जून 2024 इमरान खान के नारे लगे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, शाहराए दस्तूर, डी चौक इमरान खान के नारों से गूंज उठा है। एक क्लियर मैसेज इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूं लग रहा है कि अब मोमेंटम गेन करती जा रही है। इस सब के अंदर एक जानिब तो ये डेवलपमेंट्स हैं, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक नए क्रैकडाउन की तलाश है और इस सब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की गिरफ्तारी और नजरबंदी टॉप लीडरशिप की इस वक्त उसके लिए भी इकदामात जो हैं वो कर लिए गए हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं वो भी आपके सामने रखनी है। पीपल्स पार्टी के मामलात पर भी बात करते हैं। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इंकशाफ चीन के हवाले से आया है सामने और सुहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है, एस्टैब्लिशमेंट क्या इमरान खान साहब के लिए कोई लचक दिखाने पर तैयार इस वक्त नजर आ रही है या नहीं, उस पर उनका क्लेम क्या है उस पर बात करते हैं। क्योंकि इससे पहले अगर हम देखें तो जावेद चौधरी साहब ने कल ये क्लेम किया कि DGISI ने अली अमीन गंडापुर को ये मैसेज कम्युनिकेट किया कि आप जरा इमरान खान साहब से मजम्मत करवा लें, हालात ठीक हो जाएंगे, वरना फिर चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। केपी में गवर्नर राज या केपी की हद तक मार्शल लॉ तक जो है वो भी इंप्लीमेंट हो सकता है। अब इस सबको अगर हम इस तनाजुर में देखें तो ये दावा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात कर लेते हैं। इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें। आपके लाइक्स और कमेंट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा लोगों तक ना पहुँच सके। और जाहिर बात है बहुत से लोगों को हमारा तर्ज सहाफ़त पसंद नहीं है, तो वो अपना काम करें, हम अपना काम करते रहेंगे। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम मैं आपको एक खबर दूं। रात गए टीवी शो के अंदर रऊफ हसन साहब जो कि मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक बहुत बड़ा क्लेम किया। चीन के वजीर आए हुए थे और उन्होंने सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ एक इजलास हुआ, उसके अंदर PTI के बैरिस्टर अली जफर जो हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की। पूरी पॉलिटिकल लीडरशिप एक पेज पे नजर आई और ये एक क्लियर मैसेज था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिस्टम में से माइनस नहीं हो सकती। लेकिन अब जो क्लेम है वो उससे भी बड़ा है कि सिस्टम नहीं चाहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस इजलास के अंदर जाए, उस इवेंट के अंदर जाए जिसमें चीन के वजीर सारी पॉलिटिकल पार्टी से मिलना चाहते हैं। लेकिन चीन चूंकि वो ज़मीनी हकाइक को समझता है, उसे इदराक है, तो चीन ने इसरार किया। रऊफ हसन साहब कहते हैं कि चीन ने हमें फंक्शन में आने की दावत दी मगर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने रोड़े अटकाए, मगर चीनी डट गए कि आप आएंगे। यानी चीनियों ने यह कहा कि आपने ज़रूर आना है और फॉरेन ऑफिस जिसमें इस वक्त इसहाक डार साहब बैठे हैं वो ये कहते हैं कि जी वो रोड़े अटकाने की उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। अब ये बड़ी अलार्मिंग खबर है कि क्या नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि देखिए एक अच्छी स्टेटमेंट गई, कितना प्यारा मैसेज गया कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी पोलराइजेशन के बावजूद चीन के मामले पर, दोस्त ममालिक के मामले पर एक है। अच्छी बात थी, बेहतरीन इकदाम था, लेकिन उसके अंदर बदमज़गी पैदा करने की इसहाक डार साहब अगर कोशिश कर रहे थे तो मुक्तदरा को भी सोचना पड़ेगा कि असल में इस मुल्क का खैरखा कौन है और इस मुल्क को अपनी सियासत की भेंट चढ़ाने वाले कौन है। इस एक इवेंट से आपको ये बात वाज़ेह हो जाएगी। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊं कि पीपल्स पार्टी की रहनुमा जी रुबीना खालिद साहिबा और ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन है, इन्होंने कहा है कि जी पीपल्स पार्टी फैसला दे चुकी है कि बजट के मामले पर हुकूमत का साथ देगी। ये भाई पीपल्स पार्टी का फैसला नहीं है, रुबीना साहिबा या जितने भी पीपल्स पार्टी के लोग हों, ये फैसला जिनका है, पीपल्स पार्टी को आगाह कर दिया गया है। पीपल्स पार्टी जो मर्जी स्क्रिप्ट के मुताबिक करे, नतीजा वही होगा जो अल्टीमेट है। और इस सब के अंदर इन्होंने ये कहा है कि हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। भाई काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन नून लीग वाले अब इस बात पर ज़रूर इंसिस्ट कर रहे हैं कि आपने सिर्फ और सिर्फ अब पीपल्स पार्टी जो है वो ओहदे तो इंजॉय करे और सारी जो लान तान है वो सिर्फ नून लीग समेटे। नून लीग अब इस चीज़ के ऊपर कम अज़ कम नज़र नहीं आ रही। अच्छा भाई, दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब के अंदर दफ़ा 144 कल नाफिज की गई थी। पंजाब भर में जो इन्होंने एहतजाज करना था PTI वालों ने, जो कि काफ़ी हद तक पूरे पाकिस्तान के हर कोने में एहतजाज था, काफ़ी हद तक कामयाब हुआ। दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन कौमी असम्बली शेख वकास अकरम समेत तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पंजाब भर में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र एक हफ्ते के लिए दफ़ा 144 के तहत इज्तिमात, रैलियों
और धरनों पर पाबंदी लगाई गई है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर झंग में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के एमएनए पर भी पर्चा कट गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद रहनुमाओं की गिरफ्तारी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मजीद रहनुमा हैं उनकी नज़रबंदी के हवाले से भी इस वक्त डिटेल्स जो हैं वो सामने आ रही हैं और चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हो रही हैं। ऑब्वियसली दिस इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न, लेकिन लेट्स सी कि ये मामला किधर को जाकर रुकता है। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि आज जो शहर इक़्तिदार की सड़कों पर हुआ है वो विजुअल्स भी अनप्रेसिडेंटेड हैं, उन पर भी आते हैं। लेकिन पहले सुहेल वड़ाइच साहब का एक आर्टिकल है या फिर ये खबर है, बेसिकली ये सुहेल वड़ाइच साहब की खबर है, उन्होंने एक तज्जिया दिया है, उस पर हम बात कर लेते हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं जी सुहेल वड़ाइच साहब, इन्होंने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट की मौजूदा पॉलिसी में इमरान खान के लिए कोई लचक नहीं। मौजूदा हुकूमत के पास 9 मई के मामले में कोई इख्तियार नहीं। उन्होंने कहा कि महमूद अचकज़ई का नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से अच्छा ताल्लुक है। महमूद अचकज़ई एस्टैब्लिशमेंट मुखालिफ और जमहूरियत हामी सियासत करते हैं। इमरान खान वाकई महमूद खान अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट देते हैं तो मस्बत कदम है। इन्होंने कहा कि इमरान खान के फौज से मुज़ाकरात होते हैं तो वो मुज़ाकरात नहीं डील होगी। मुल्क कभी भी डील से नहीं, मुज़ाकरात और मसालिहत से ठीक होते हैं। सियासी जमातें डीलों से निकल कर अब मुज़ाकरात की तरफ जाएं, यही जमहूरियत का हुस्न है और रास्ता है। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इससे पहले नवाज शरीफ साहब का हमने देखा कि उन्होंने भी डील ही की और उन्होंने जनरल बाजवा के सामने लेटने का फैसला किया। बूट पॉलिश जो है वो अपने भाई से छीनी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी फिर उसी तर्ज पर सियासत, जो वो कहती थी ना कि वो रास्ता हमें आता है, जिस रास्ते को इख्तियार करके आप सियासत करते हैं ना, वो रास्ता हमें आता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो रास्ता अगर आता है आपको तो फिर आपने ये भी कौम को दिखाया कि आपने उस रास्ते पर इंप्लीमेंट भी किया। चले अब जरा वड़ाइच साहब के कॉलम पर आ जाते हैं। कहते हैं कि इमरान खान की तरफ से अपने दौरे हुकूमत वाला तर्ज अमल आइंदा इख्तियार ना करने की गारंटी के बगैर सियासी जमातों के मुज़ाकरात मुमकिन नहीं होंगे। यानी सियासी जमातों के साथ क्या डिस्कस करना है कि जी एहतसाब और बाकी चीज़ें ना हो। इमरान खान अब भी मुश्किल हालात में है। एस्टैब्लिशमेंट की मौजूदा पॉलिसी में इमरान खान के लिए कोई लचक नहीं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सी चीज़ें जो हैं, एक क्लेम वैसे आसमा शराजी साहिबा जो हैं उन्होंने भी किया है कि जी मौलाना फजल रहमान के हुकूमत से राब्ते हैं, फिलहाल वो किसी तहरीक का हिस्सा नहीं बन रहे। तहरीक इंसाफ वोटर्स और सपोर्टर्स की सपोर्ट को स्ट्रीट पावर में तब्दील नहीं कर सकेगी। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के लिए अवाम को मुतहर्रिक करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, मौलाना साहब को जो ऑफर की गई है वो भी यही है कि आप हमारे साथ ना मिलें, आप बस पीटीआई के साथ ना मिले, क्योंकि इन्हें पता है कि एक इब्तदा होनी है, उसके बाद पीटीआई का क्राउड भी नहीं संभाला जाना, और वो इब्तदा ओपनिंग बैट्समैन बेसिकली मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो बन सकते हैं। अब इस सब के अंदर आज नाज़रीन इकराम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान कौमी असम्बली हैं और जो MNAs हैं, उन्होंने बड़ी तादाद में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के सामने मार्च किया, यानी दे डिड अ मार्च टूवर्ड्स द इलेक्शन कमीशन ऑफिस, और भरपूर एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया। फाशिज्म के खिलाफ, मैंडेट चोरी के खिलाफ, धांधले के खिलाफ, वोट पर डाके के खिलाफ, और इलेक्शन कमीशन जो अभी भी इन चीज़ों के ऊपर डटा हुआ है कि किसी भी तरह से उसने चीज़ों को ठीक तरीके और ठीक तर्ज पर नहीं लेकर जाना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का पार्लियामेंट हाउस से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तक पैदल मार्च, शहर इक़्तिदार और कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो के नारे जो हैं उनसे गूंज उठा। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बहुत ही दबंग तरीके में वहां पर खिताब भी किया, बड़ी फलक शगाफ तरीके में वहां पर बातें हो रही थी। और कौमी असम्बली के सामने उमर अयूब ने गुफ्तगू की इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, किस तरह से पीटीआई रहनुमा सड़कों पर आए हैं और आइंदा अडयाला जेल भी जा सकते हैं और अडयाला जेल तक मार्च हो सकता है। इस हवाले से भी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई। वहीं दूसरी जानिब शौकत बसरा ने कहा कि जी पंजाब में अमलन इस वक्त मार्शल लॉ लग चुका है। मैं तो ये बात पहले से कहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली इज़्ज़त माब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो वज़ीर आला पंजाब से कम वो तो दूर की बात है, वो लगती हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ पंजाब। लेकिन चलिए आज इलेक्शन कमीशन का बता देते हैं। पीटीआई की जानिब से एहतजाज के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इतराफ़ में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, दाखिली रास्ते बंद कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में गैर मुतल्लका अफराद के दाखिले पर आज पाबंदी आयद कर दी गई और आज मुकम्मल तौर पर वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी है। लेकिन जाहिर बात है, चूंकि आपको पता है कि ये MNAs थे जो वहाँ पर गए हैं एहतजाज करने, और ये अच्छी चीज़ है। पीटीआई के लोगों को अभी मजीद बेहतर अंदाज में सड़कों पर अपनी आवाम को मोबिलाइज करने की जरूरत है। मैंने ये भी देखा कि कल बहुत से इलाकों के अंदर तो एहतजाज अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हुए। कुछ MNAs MPs जो है उन्होंने सिर्फ, जिसे हमारे पंजाबी में कहते हैं गोंगलुआ तो मिट्टी लाना, किसी दूर दराज गुमनाम सी गली के अंदर 5-10 बंदे इकट्ठे करके फोटो बना के पीछे भेज दी कि जी एहतजाज हो गया मेरा काम, ना पकड़ धकड़ हुई ना कुछ, और वो सारे अपने अपने घर चले गए, सिर्फ तस्वीरों की हद तक। दिस इज नॉट द वे।
और जाहिर बात है इमरान खान साहब के लिए आवाज उठाना ये इन सब का हक भी है और किसी एक बंदे को उसका अपना वोट नहीं मिला। अब कोई बंदा ये नहीं कह सकता मेरा अपना वोट था, कोई बंदा ये नहीं कह सकता मैं इलेक्टेबल था। सब के सब जो है वो इमरान खान के नाम पर, पीटीआई नहीं, ये आपको पता लग गया ना बल्ले के निशान से, हर चीज से वोट सिर्फ इमरान खान का है। और इमरान खान से ही अगर इस तरह से बीच में कोई 10, 15, 20% जो एमएनएज हैं वो अगर बेवफाई करते हैं, बेवफाई ये नहीं कि आप किसी और से जाकर मिलें, बेवफाई ये भी है कि आपको जो काम दिया गया है, जो आपका काम है, आप वो भी पूरे तरीके से ना करें, आप उसमें अपनी जान ना मारें। लेकिन अब चले, अच्छी बात यह है कि लीगल टीम, एक तो उसे दोबारा बहुत अच्छे तरीके से, रिगरस तरीके से एक्टिव होना पड़ेगा। सबसे अच्छी डेवलपमेंट ये थी कि जो फॉर्म 45 वाले जीते हुए लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया, वहां पर सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने हल्फ उठाया। वेरी सिंबॉलिक, वेरी इंपॉर्टेंस। आज जो जीत चुके हैं एमएनएज, उनका इलेक्शन कमीशन तक पार्लियामेंट हाउस से मार्च, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हो चुकी हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड, मामला किधर को जाता है। लेकिन अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।